हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्यू मूवी स्टोरी में। आज कहानी एक ऐसी जादुई दुनिया के है जहाँ पर आसमान से टूटा हुआ तारा धरती में आकर एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। जिस लड़की को पाने वाले इंसान उस जादुई दुनिया के राजा बनेंगे। तो चलिए जानते हैं इस कहानी को। तो कहानी की शुरुआत होते है वाल नाम के एक गांव से, जिस गांव के बाहर एक लंबी सी दीवार बनी हुई थी और उस दीवार के पास में एक गार्ड भी होते हैं, क्योंकि दीवार के उस पर जाने की किसी को भी अनुमति नहीं थी, क्योंकि दीवार के उस पर एक जादुई दुनिया होते हैं। पर एक दिन उस गांव के एक लड़का दास्तान उस ओल्ड गार्ड को चकमा देकर दीवार के उस पर चले जाते हैं और वहां से आगे बढ़ते हुए एक गाँव में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक खूबसूरत बाजार रहते हैं, जहाँ पर उसे बहुत सारे अजीब अजीब चीज देखने को मिलते हैं। साथ में वहाँ पर उसे उना नाम की एक लड़की भी देखने को मिलते हैं, जो एक राजकुमारी होती है, जिसे एक विच ने जादुई चेन से बांधकर बंदी बनाकर रखा है। उसे आजाद करने के लिए दास्तान उस चेन को काट देते हैं, मगर वो फिर से जुड़ जाते हैं। तभी उना उसे कहते हैं कि विच जब तक जिंदा है वो आजाद नहीं हो सकती, और ये कहते हुए वो उसे एक फूल देती है और वो दोनों एक दूसरे को पहली नजर में ही पसंद कर लेती है। और जिसके बाद वो दोनों एक साथ में रहते हैं और अगले दिन सुबह दास्तान फिर से अपने गाँव वापस आ जाते हैं और देखते ही देखते 9 महीना गुजर जाते हैं। जिसके बाद एक दिन वो ओल्ड गार्ड दास्तान के पास में आकर उसे एक बास्केट देते हैं, जिसके अंदर में उन दोनों के बेटे थॉमस होते हैं, जिसे देखकर दास्तान बहुत ही खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ में ये कहानी 18 साल आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पर अब थॉमस बड़ा हो चुका था और वो विक्टोरिया नाम के एक लड़की से प्यार करते हैं। एक दिन वो दोनों घर के बाहर घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पर विक्टोरिया उसे बताते हैं कि अगले हफ्ते हम पे मुझे एक महंगा अंगूठी देकर शादी के प्रपोज करने के लिए आने वाले हैं। जिसे सुनकर थॉमस कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए उससे भी महंगा चीज ला सकता हूँ। वही दीवार के दूसरे तरफ स्टॉर्महोल्ड के किंग को दिखाए जाते हैं, जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, इसलिए वो अपने उत्तराधिकारी को चुनने के लिए अपने बेटे को अपने पास बुलाते हैं और एक जादुई हार देकर कहते हैं इस हार को जो भी वापस लेकर आएगा वो इस किंगडम का अगला किंग बनेगा। और ये कहने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद वो लोग हार को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो हार उड़ते हुए आसमान में चले जाते हैं और एक तारा से टकराकर फिर से धरती की तरफ गिरने लगते हैं, जिसे वहाँ पर रहने वाले थॉमस और विक्टोरिया देख लेते हैं। और टूटे हुए तारे को देखकर थॉमस विक्टोरिया से कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे लिए वो टूटे हुए तारे को लेकर आऊँ तब क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जिसे सुनकर विक्टोरिया शादी करने के लिए मान जाती है। इधर वो स्टार जंगल में आकर गिरते हैं और देखते ही देखते वो एक लड़की में बदल जाती है और इसका नाम यूवेन होती है। और वहाँ पर वो राजा की हार भी पड़े हुए होते हैं, जिसे वो अपने गले में पहन लेती है। दूसरी तरफ स्टॉर्महोल्ड में रहने वाली 3 ओल्ड विच को भी टूटे हुए तारे के बारे में पता चल जाता है और वो तीनों उसे पकड़ने की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि अगर वो उसे मारकर उसके दिल को खा ले तो वो तीनों फिर से जवान हो जाएगी। इसीलिए लमिया अपने पास में रखा हुआ एक आखिरी दिल के टुकड़े को खा लेती है, जो 400 साल पहले गिरा था, और उसे खाते ही वो फिर से जवान हो जाती है। दूसरी तरफ दास्तान अपने बेटे को उनके माँ के बारे में बताते हैं और उसके दिए हुए एक लेटर, एक फूल, एक चेन भी देते हैं, जो सब कुछ उसके साथ में उसी बास्केट में आया था। और इसी के साथ में एक कैंडल भी रहते हैं, क्योंकि लेटर में लिखा हुआ था कि इस कैंडल को जलाकर जब तुम मेरे बारे में सोचोगे तब तुम मेरे पास आ जाओगी। जिसे पढ़कर थॉमस उसके माँ के पास में जाने के लिए कैंडल जलाते हैं, लेकिन उसके दिमाग में अपनी माँ की जगह पर उस टूटे हुए तारे की ख्याल आ जाते हैं, इसीलिए वो सीधे उड़ते हुए यूवेन के पास चले आते हैं। और वहाँ पर आकर यूवेन से मिलकर थॉमस उससे पूछते हैं क्या आप मेरी माँ हो। जिसे सुनकर यूवेन उसे कहते हैं कि मैं एक स्टार हूँ जो अभी अभी आसमान से गिरा हो। जिसे सुनकर थॉमस उसे चेन से बांध लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाकर अपने गर्लफ्रेंड विक्टोरिया को गिफ्ट करके उससे शादी कर लूंगी। जिसे सुनकर यूवेन गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ सेप्टेमस और प्राइम मिलकर अपने छोटे भाई और उसके सलाहकार को शराब में जहर मिलाकर खिला देती है, जिससे वो दोनों मारे जाते हैं। अगले दिन लिविया यूवेन को ढूंढने के लिए एक बकरी वाले के पास में जाकर उसे बकरी बना देती है और दोनों बकरी को एक टोली से बांधकर उसका सवारी बनाती है और उसमें चढ़कर यूवेन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में लिमिया को वही विच मिलते हैं जो ऊना को बंदी बनाकर रखा है। वो उसके पास में जाकर कुछ खाने के लिए मांगते हैं, तो वो उसके खाने में कुछ जड़ी बूटी मिलाकर उसे खिला देते हैं, जिसे खाते हुए लिमिया उसे यूवेन के बारे में बता देती है। जब लिमिया को इसके बारे में पता चलता है तो वो उस पर स्पेल करते हुए कहते हैं कि वो स्टार को कभी
भी देख नहीं पाएगी। दूसरी तरफ थॉमस यूवेन को साथ में लेकर जाने लगती है, पर चलते हुए यूवेन बहुत ही थक जाती है और उसे भूख भी लग जाती है। इसीलिए थॉमस उसे एक पेड़ से बांधकर कुछ खाने के सामान लाने के लिए चले जाते हैं और रात होते ही यूवेन के पास में एक यूनिकॉर्न आते हैं जो चेन को तोड़कर उसे बाहर से लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ लिमिया वापस आकर अपनी दोनों बहन से सवाल करती है कि यूवेन कहाँ पर मिल सकते हैं। इसलिए वो दोनों एक जानवर को मारकर उसके आंखों से पता लगाकर कहते हैं कि वो इस तरफ ही आ रही है, जिसे सुनकर लिमिया यूवेन को पकड़ने के लिए अपनी दोनों बकरियों को इंसान में बदल देती है, पर वो उनमें से एक को लड़की बना देती है और अपने सवारी को एक होटल में बदल देती है और उसके आने का इंतजार करती है। इधर थॉमस खाना लेकर पेड़ के पास में आते हैं, लेकिन वहाँ पर यूवेन नहीं होती है, जिसे देखकर वो उदास होकर वही सो जाते हैं। तभी उसे एक सपना आते हैं जिसमें यूवेन की बहन उसे कहते हैं कि मेरी बहन बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले है, तुम्हें किसी भी तरह से उसकी मदद करना होगा। इसीलिए वो वहाँ से गुजरने वाले एक आदमी से मदद मांगते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि प्राइम होते हैं जो उसके मदद करते हैं। वही यूवेन बारिश में भीगते हुए लेमिया के होटल के पास में आ जाते हैं, जहाँ पर लेमिया उसके अच्छे से स्वागत करके उसे अंदर बुलाती है और उसे नहाने के बाद उसे बेड पर सुलाकर उसे मसाज देने लगते हैं और इसी के मौके का फायदा उठाकर अपनी चाकू से उसकी दिल निकालने ही वाली होती है, पर वो ऐसा कर पाते इससे पहले ही वहाँ पर थॉमस और प्राइम आ जाते हैं। इसलिए वो यूवेन को छोड़कर बाहर देखने के लिए जाते हैं और जो बकरी इंसान बन गए थे वो आकर दरवाजा खोलते हैं और प्राइम घर के अंदर में आकर नहाने लगते हैं और थॉमस घोड़ा को रखने के लिए चले जाते हैं और प्राइम नहाते हुए यूवेन के गले में राजा के वो हार देख लेते हैं, जिसे देखकर वो यूवेन से वो हार मांगते हैं, पर तभी पीछे से आकर लमिया प्राइम के गले काट देते हैं, जिस वजह से उसकी भयपरी मृत्यु हो जाते हैं और उसकी आत्मा बाकी मरे हुए भाइयों के पास में चले जाते हैं। तभी वहाँ पर थॉमस आकर ये देखकर यूवेन को बाहर से लेकर जाने लगते हैं, लेकिन तभी लिमिया चारों तरफ आग लगाकर बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर देती है और फिर चाकू से यूवेन की दिल निकालने के लिए उसके तरफ बढ़ती है, जिसे देखकर थॉमस उसे आग में ही अपने माँ के दिए हुए कैंडल को जलाते हैं और यूवेन के उसके घर के बारे में सोचने को कहते हैं और ऐसा करते ही वो दोनों बाहर से गायब हो जाते हैं और बाहर से गायब होकर एक बादल के ऊपर आ जाते हैं, जिसे देखकर थॉमस यूवेन से कहते हैं मैं तुम्हें घर के बारे में सोचने के लिए कहा था, पर तुमने मुझे कहाँ पर लेकर आए। जिस पर यूवेन कहते हैं कि मैं एक स्टार हूँ, इसलिए मेरा कोई भी घर नहीं है। तभी वहाँ से गुजरने वाले कुछ पैरट्स उन दोनों को पकड़ लेते हैं और उन दोनों को ले जाकर एक कमरे में बंद कर देते हैं। दरअसल उनके पास में हवा में उड़ने वाले शिप होते हैं। दूसरी तरफ सेप्टेमस लिमिया के होटल के पास आते हैं, जहाँ पर उसे प्राइम की बॉडी देखने को मिलते हैं और वहाँ पर वो लड़का भी होते हैं जिसे लमिया ने बकरी बना दिया था। वो उसे बताते हैं कि लमिया नाम के एक विच ने उसे मार दिया क्योंकि वो यूवेन नाम की एक लड़की के गले में रहने वाले एक हार को मांग रहा था, जिसे सुनकर वो समझ जाते हैं कि राजा के हार उसी लड़की के पास में है। जिसके बाद ऑक्टोमस यूवेन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन थॉमस से सवाल करते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, जिस पर वो बताते हैं कि मैं वाल नाम के एक गांव से आया हूँ। जिसे सुनकर कैप्टन उन दोनों को अपने कमरे में लेकर आते हैं क्योंकि उसके पिता भी उसी गांव में रहते हैं। अब वो थॉमस से गांव के बारे में कहानी सुनते हैं और दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाते हैं। जिसके बाद कैप्टन अपने शिप को एक जगह पर उतारते हैं, जहाँ पर वो एक आदमी के पास में आकर बिजली बेचते हैं। दरअसल वो लोग आसमान में रहकर बिजली जमा करते हैं। जिसके बाद सभी शिप पर लौटकर आते हैं और अब कैप्टन शिप को दीवार की तरफ मोड़ लेते हैं ताकि वो थॉमस को उसे घर तक छोड़ सके। अब अगले दिन सुबह दीवार से थोड़ी दूर कैप्टन उन दोनों को उतार देते हैं और उसे बिजली जमा करने वाले एक डिवाइस देते हैं जिसमें अभी भी बिजली रहते हैं। इसके बाद वो दोनों कैप्टन से विदा लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। दोनों आगे बढ़ते हुए वही विच के पास में पहुँच जाते हैं जो उना को बंदी बनाकर रखी है। थॉमस विच के पास में जाकर गाँव में जाने के लिए मदद मांगते हैं, जिसे सुनकर वो विच उसकी मदद करने के बदले में उसके पास में रहने वाले उस फूल को मांगते हैं जो उना ने दास्तान को दिया था। और यहाँ पर वो बीच यूवेन को देख नहीं पा रहा था क्योंकि लिमिया ने उस पर जादू किया था और जब थॉमस उसे वो फूल दे देते हैं तो विच उसे एक चूहे में बदल देती है और कहते हैं कि ये फूल ही तुम्हें हर तरह के जादू से बचा रहा था। इसे देखकर यूवेन उसे काफी रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो विच को छू भी नहीं पाती है और वो थॉमस को पिंजे में डालकर आगे बढ़ने लगती है। और रात होते होते वो अपने गाँव के बाजार में पहुँच जाते हैं, जिसके
थोड़ी दूर पर ही दीवार रहते हैं और वहाँ पर आने के बाद वो थॉमस को चूहे से इंसान में बदल देती है। लेकिन इंसान बनने के बाद भी वो काफी कमजोर होते हैं, इसीलिए यूवेन थॉमस को एक होटल में लेकर जाती है और अगले दिन सुबह यूवेन जब सो रही होती है तो थॉमस उसके थोड़ा सा बाल काट कर अपने पास में रख लेते हैं और उसे होटल में छोड़कर अपने गाँव के लिए निकल जाती है। और जब यूवेन नींद से उठकर रूम से बाहर आते हैं तो उसे होटल के ओनर से पता चलता है कि थॉमस यहाँ से सुबह ही चला गया है विक्टोरिया से मिलने के लिए, क्योंकि वो उससे ही पसंद करते हैं। जिसे सुनकर वो बहुत ही दुखी होते हैं और उससे मिलने के लिए दीवार की तरफ जाने लगती है। तभी उसे एना जाते हुए देख लेती है और वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जादुई चेन से बंधा हुआ था, इसलिए वो उसे रोक नहीं पाती है। दूसरी तरफ थॉमस विक्टोरिया के पास में आते हैं और उसे यूवेन के बाल दिखाकर कहते हैं ये टूटे हुए तारे के छोटे से टुकड़े हैं जिसे मैं पसंद करने लगा हूँ। और तभी वहाँ पर हम भी आ जाते हैं, पर विक्टोरिया जब उस बाल को देखते हैं तब तक वो राख में बदल गए थे, जिसे देखकर थॉमस समझ जाते हैं कि अगर यूवेन ने भी उस दीवार को पार किए तो वो भी राख में बदल जाएगी। इसलिए वो तुरंत दीवार की तरफ जाने लगते हैं यूवेन को रोकने के लिए। दूसरी तरफ ऊना विच को साथ में लेकर यूवेन के पीछे जाने लगती है और यूवेन दीवार पार करके उस पर जाते उससे पहले ही ऊना उसे रोक लेती है। तभी विच गाड़ी से निकलकर ऊना को अपने साथ लेकर जाने लगती है, पर तभी वहाँ पर लमिया आ जाती है और विच पर हमला करके उसे मार डालती है, जिसके वजह से उसकी शक्ति कम हो जाती है। और यहाँ पर विच के मरने के वजह से ऊना भी आजाद हो जाते हैं, लेकिन लमिया वो दोनों को ही बंदी बनाकर अपने साथ में अपने महल में लेकर जाती है और ये सब कुछ वो ओल्ड गार्ड देख रहा था। इसके बाद दीवार के पास में थॉमस आते हैं और वो ओल्ड गार्ड उसे सब कुछ बता देते हैं, इसलिए वो उस फूल को लेकर लिमिया को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और उसके जाने के बाद वहाँ पर सेप्टेमस भी आ जाते हैं, जिसके बाद वो भी लमिया के पास में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ लमिया की बहन यूवेन को बंदी बना लेती है और थॉमस लमिया को ढूंढते हुए उसके महल तक पहुंच जाते हैं। और जब वो महल के अंदर में देखते हैं तभी सेप्टेमस वहाँ पर आकर थॉमस के गर्दन पर तलवार रखते हैं, लेकिन थॉमस भी उस पर चाकू रख देते हैं। जिसके बाद सेप्टेमस कहते हैं कि मुझे वो हार चाहिए और तुम्हें यूवेन, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर लिमिया और उनकी बहन को मार दे। जिसके बाद वो दोनों एक साथ में अंदर आते हैं, जहाँ पर सेप्टेमस ऊना को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो उसी का ही बहन है। और तभी एक विच उस पर हमला कर देती है और ऊना वहाँ से निकलकर थॉमस के पास में जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, और वो उसे गले से लगा लेते हैं। दूसरी तरफ सेप्टेमस विच पर हमला करके उसे मार डालते हैं, जिसे देखकर लेमिया एक पुतले पर जादू करके उस पुतले के हाथ पैर को तोड़ देती है, जिसके वजह से सेप्टेमस का भी हाथ पैर टूट जाते हैं। जिसके बाद लेमिया उस पुतले को पानी में डुबा देती है, जिसके वजह से सेप्टेमस भी दम घुटकर वहीं पर मर जाते हैं। और मरने के बाद भी वो अपने भाइयों के साथ में जाकर जुड़ जाते हैं। अब थॉमस यूवेन को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर उसे रोकने के लिए लेमिया की दूसरी बहन आती है, जिसे देखकर थॉमस वहाँ पर बंदी बने हुए सारे जानवर को छोड़ देते हैं और वो सारे जानवर मिलकर उस पर हमला करके उसे मार डालते हैं। जिसके बाद थॉमस लेमिया के पास में जाते हैं, जहाँ पर लेमिया उस पर जादू से हमला करते हैं, लेकिन वो जादू उसे छू भी नहीं पाते हैं। दरअसल उसके पास में ऊना के दिए हुए वो फूल रहते हैं। जिसके बाद थॉमस उस पर बिजली से हमला करते हैं और वो दूर जाकर गिरते हैं। इसके बाद वो थॉमस को मारने के लिए उस पुतले को पानी से बाहर निकलकर उसे चलाने लगते हैं, जिसके कारण सेप्टेमस के मरे हुए शरीर फिर से उठकर उससे लड़ने लगते हैं। और उससे लड़ते हुए थॉमस एक झाड़बाती की रस्सी को काट देते हैं, जिसके वजह से वो झाड़बाती सेप्टेमस के शरीर पर जाकर गिरते हैं और उसी रस्सी को पकड़कर थॉमस उड़ते हुए जाकर लेमिया को किक मार के गिरा देते हैं। इसके बाद लेमिया थॉमस पर हमला करके उसे मारने वाली होती है, तभी उसकी नजर अपनी बहनों के शरीर पर पड़ती है, जिसे देखकर वो कहती है कि उन दोनों के बिना मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी। ये सुनकर थॉमस यूवेन को छुड़ाकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन लेमिया फिर से महल के सारे शीशों को तोड़कर उन पर हमला करती है, जिसके बाद उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। पर तभी यूवेन थॉमस को हक करती है और उनके सच्चे प्यार के कारण यूवेन इतने ज्यादा चमकने लगती है, जिसके रोशनी से लेमिया राख में बदल जाती है। जिसके बाद थॉमस को यूवेन के हार मिलते हैं जो टूटे पड़े हुए थे, और जब वो उस स्टोन को हाथ में लेते हैं तो उसके रंग बदल जाते हैं, जिसे देखकर ऊना कहती है कि इस किंगडम के किंग बनने की हकदार सिर्फ तुम हो। जिसके बाद सेप्टेमस के साथ में उसके सारे भाई जो सभी पहले मर चुके थे, उन सभी को मुक्ति मिल जाते हैं। जिसके बाद थॉमस को ताज पहनाकर किंगडम के किंग और यूवेन को क्वीन बना दिया जाता है, जिसे देखने के लिए दीवार के दोनों तरफ से ही लोग आते हैं। और इसी के साथ में इस कहानी का अंत हो जाते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और साथ में चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।